ये कहानी उस रात की है जब मुझे समझ आया कि कैमरा केवल दृश्य रिकॉर्ड नहीं करता, कभी कभी वो सच भी दिखा देता है। मैं एक वीडियो निर्माता हूँ। लोग मुझे इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं सुनसान और रहस्यमयी स्थानों पर जाकर उनकी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूँ। रात के लगभग 11 बजे मैं उस मकान के सामने खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। मैंने कैमरा चालू किया और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मैं धीरे धीरे लंबे गलियारे की ओर बढ़ा। गलियारा बहुत संकरा था और उसके अंत में घना अंधेरा था। तभी मेरी नजर कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर गलियारे के बिल्कुल अंत में कोई खड़ा दिखाई दे रहा था, एक धुंधली सी परछाई। मैंने तुरंत टॉर्च उसी दिशा में घुमाई। वहां कोई नहीं था। मैंने फिर स्क्रीन देखी। इस बार भी वही आकृति मौजूद थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद रोशनी का भ्रम होगा और आगे बढ़ गया। जब मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, ऊपर से धीमी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ मेरे ऊपर से गुजर रहा हो। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर सीढ़ी पर मेरे कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन उन आवाजों के बीच मुझे एक और हल्की सी चाल सुनाई दे रही थी। करीब 1 घंटे तक मैं पूरे मकान में घूमता रहा। मुझे कुछ खास नहीं मिला और फिर मैं घर वापस आ गया। रात के लगभग 2 बजे मैं अपने कमरे में बैठकर वो फुटेज देखने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था। फिर मैंने गलियारे वाला दृश्य दोबारा देखा। मेरी सांस रुक गई। वो परछाई केवल एक पल के लिए नहीं थी, वो हर फ्रेम में मौजूद थी और हर अगले दृश्य में वो थोड़ी थोड़ी मेरे करीब आती जा रही थी। ये संभव ही नहीं था क्योंकि मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया था। अचानक मेरे पीछे कुर्सी के पास हल्की सी आवाज हुई। मेरी सांसें थम गई। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं था। लेकिन उसी क्षण मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस का एहसास हुआ। मैं जड़ हो गया। मेरी नजर फिर स्क्रीन पर गई। स्क्रीन पर अब मैं दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार मैं कुर्सी पर अकेला नहीं था। वो आकृति मेरे ठीक पीछे खड़ी थी और इस बार वो कैमरे के अंदर नहीं थी, वो यहीं थी, मेरे कमरे में। उस रात के बाद मैंने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। मैंने उस मकान में दोबारा जाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन कभी-कभी रात के सन्नाटे में मेरा कैमरा अपने आप चालू हो जाता है और स्क्रीन पर वही काली आकृति दिखाई देती है।